बड़ी बड़ी फिल्में ओटीटी पे आ रही हैं बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ, क्योंकि थिएटर में रिलीज करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। हमने रिसर्च किया, सब किया, क्योंकि फिल्म बनाना है तो ऑथेंटिक बनाना है। किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। अगर फिल्म को बनाया जाए तो वो एक पूरी एक कल्पना होती है जो डायरेक्टर की, राइटर की होती है। यहाँ पे कुछ काल्पनिक नहीं है। बाबा नीब से पहली बात तो उनका नाम बाबा नीब करोरी है। 99% लोग जो हैं वो बोलने में नीम करोली महाराज ही आता है। जो भी है, मैं तो ये बोलता हूँ कि उनका आशीर्वाद था और उन्होंने फिल्म बनाई, हम लोगों ने नहीं बनाई। तो अच्छा लग रहा है और हम लोग पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है कि हमारी फिल्म बहुत जल्दी 24 को रिलीज होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और इन खबर। मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। बाबा श्री नीम करौली जी महाराज, कहीं ना कहीं आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे और इनके भक्तों से। खुशी की बात यह है उनके भक्तों के लिए कि अब उन पे एक फ़िल्म आ रही है और इस फिल्म से जुड़े कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ कलाकार हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सबका एक एक करके पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा कि बाबा श्री नीम करौली जी महाराज, जिनका जीवन कहीं हम देखें कि इंसान से ईश्वर तक का सफ़र है वो, तो आप कैसे ये सोचे कि कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर एक फ़िल्म बनाते हैं, जहाँ एक्टर्स के ऊपर फिल्म बन रही है, क्रिकेटर्स के ऊपर फिल्म बन रही है, एक ऐसे महापुरुष पे फिल्म बनाने का आप लोगों ने कैसे सोचा? देखिए, ये जो है सोचना हमारे ऊपर नहीं है, वो तो सिर्फ डायरेक्टर और उसके जो लेखक हैं उनका काम है। हम तो सिर्फ एक कैरेक्टर निभाने वाले हैं। तो आप शरद जी जो हैं वो बेहतर बता पाएंगे इस बारे में। ये जो संतों की फिल्म रहती है, ये सोच समझ के नहीं होती है, ये सोच के कोई कार्य नहीं होता है। जहाँ तक मैं आध्यात्मिक फिल्म है, स्पिरिचुअल है, जहाँ श्रद्धा, विश्वास, भक्ति है, वहाँ ये कार्य होता है। और जब तक उनका परमिशन नहीं है या उनका आशीर्वाद नहीं है, तो कोई फिल्म नहीं बना सकता। ये कोई फिल्म बनाने का हमारा कोई प्लान नहीं था, ना ही हम कोई फिल्म का सोचे थे कि ये फिल्म बनाएंगे। और महाराज जी की कृपा हुई और फिल्म बन गई। तो क्या आपका कहीं जुड़ाव रहा है पहले जीवन में, या आध्यात्मिक ऐसा माहौल घर में रहा है, या बाबा जी से वो जुड़ाव कैसे आपका रहा? आध्यात्मिक तो घर में था, मेरा माहौल बचपने से था, लेकिन महाराज जी को मैं 2020 तक नहीं जानता था। 2020 में जब महाराज जी के बारे में सुना हूँ, तो वहीं से उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आया दिमाग में फिल्म बनाते। और हमने प्रयास किया, 4.5 साल, तकरीबन 5 साल के करीब हुआ है। हमने रिसर्च किया, सब किया, क्योंकि फिल्म बनाना है तो ऑथेंटिक बनाना है। किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और जो भी संत है, जो मेरे गुरु है, तो गुरु के बारे में मैं एक शब्द भी गलत बताता हूँ तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे, पाप समझो, जो भी है वो होता है। तो मैं इस ऑथेंटिक उसका रिसर्च करके बनाया हूँ और फिल्म बनी है उनकी कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से। ये सोच समझ के मैंने नहीं बनाया। आप लोगों का कुछ ऐसा जुड़ाव रहा हो, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक होता है कि एक आध्यात्मिक टर्न आता है लाइफ में, कि उन्हें लगता है कि हाँ, ये गुरु जी, ये बाबा जी हैं जो कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करते हैं, हमें एक मार्गदर्शन हमारा करते हैं। तो आप एक एक करके बताएं कि पॉइंट ऑफ व्यू अपना इस पे दें कि कैसे आपने सोचा। देखिए, बाबा नीब से पहली बात तो उनका नाम बाबा नीब करोरी है। आप नीम करोली बोल रहे हैं, दैट्स अ रॉन्ग वे, यू नो। एंड तो उनसे जुड़ाव तो बहुत पहले से हो गया था। इस फिल्म के माध्यम से और भी ज़्यादा मैं जुड़ती चली गई और मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया है। तो अब मेरा सारा कार्य जो जीवन का चल रहा है उन्हीं के नाम से और राम नाम से शुरू होता है। धन्यवाद, आपने मुझे सिखा भी दिया कि नीब करौल नीब नीब करौरी नाम है। ये कोई आपकी बात नहीं है, ये तो हमारे पूरे भारत में ही। अच्छा, 99% लोग जो हैं वो बोलने में नीम करोली महाराज ही आता है। सॉरी सबको कि मैं भी इसीलिए नीम करौली बोल रहा था, लेकिन बाबा जी के आशीर्वाद से आज पता चल नीब करोरी महाराज। नीब करौरी तो महाराज। जो लोग अब जाते हैं वो लोग वहाँ बोर्ड पे पढ़ते भी होंगे, शायद कैंची धाम जाते होंगे, तो बहुत वो है, लोगों को अवेयरनेस भी है। एक्चुअली उन्हीं चीज़ों पे ही ये फिल्म आधारित है कि क्या तथ्य हैं, क्या सच है, क्योंकि इंटरनेट पे तो सब कुछ है। तो अगर फिल्म को बनाया जाए तो वो एक पूरी एक कल्पना होती है जो डायरेक्टर की, राइटर की होती है। यहाँ पे कुछ काल्पनिक नहीं है, जो है, जो असली चीज़ें, जो तथ्य हैं, उन पर आधारित है फिल्म में। तो तथ्य ये है और असलियत ये है कि उनका जो नाम है वो है नीब करौरी महाराज। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, कंबल वाले महाराज भी है, बहुत सारे लोग, बहुत अलग, तलैया वाले बाबा भी।
तो मैं इसको काटूंगा भी नहीं, इसको इसमें कोई कट नहीं रखूंगा, ताकि ये याद भी रहे लोगों को कि कैसे भारत में ये फैला हुआ है कि नीम करौली है, जबकि नाम है नीब करौरी महाराज जी। तो आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू? मैं बचपन से ही हनुमान जी की भक्त हूँ और नीम करोली बाबा को मैं मानती भी बहुत ज़्यादा हूँ। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और आशीर्वाद है कि मुझे इस फिल्म में सिद्धि माँ का किरदार निभाने का मौका मिला है। और मेरे मेरे कंधों पर बोल सकते हैं कि एक बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे निभानी है। और मुझे लगता है कि जब दर्शक देखेंगे और उनको शायद मुझसे रिलेट कर पाएंगे, शायद उनको लगेगा कि सिद्धि माँ इस तरह की थी, इस तरह से बातें करती थी अपने भक्तों से। तो अच्छा लग रहा है और हम लोग पूरी टीम बहुत एक्साइटेड हैं कि हमारी फिल्म बहुत जल्दी 24 को रिलीज़ हो रही है। आप अपने सिद्धि माँ का आपने नाम लिया, आप उन कैरेक्टर के बारे में कुछ आप बता पाएँ कि क्या इंस्पिरेशन रही आपको? अगर आप उनके जीवन के बारे में पढ़ी भी होंगी तो क्या इंस्पिरेशन रही? सिद्धि माँ, जब आप कैंची धाम जाए, कभी गए हैं आप कैंची धाम? नहीं, लेकिन बाबा जी के आशीर्वाद से ज़रूर जाऊंगा। ज़रूर जाइए, इसी साल जाइए। तो वहाँ जब आप जाएंगे कैंची धाम में तो बाबा के साथ ही माँ का भी मंदिर है। तो वो उनकी बहुत प्रिय शिष्या होती थी और उनकी उत्तराधिकारी थी। जब महाराज जी ने समाधि ली थी तो उनको उनके अध्यात्म को आगे बढ़ाया था सिद्धि माँ ने। उनके आश्रम को वही रन करती थी, वही जितने उनके भक्त थे उनका ध्यान रखना, और वो किरदार जो था वो मैं निभा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ निभाने की। तो इस तरह की माँ है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगेगी, हमारी फ़िल्म बहुत अच्छी लगेगी। बहुत प्यार से बनाई है फ़िल्म को और सर ने बहुत मेहनत की है, 4-5 सालों उसमें अपने दिए हैं जीवन के रिसर्च करने में। सो मुझे लगता है, और मुझे लगता नहीं है, आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये फ़िल्म सबको बहुत पसंद आएगी। आपका क्या रोल है इस फिल्म में और किस तरीके से, अगर आप कोई किरदार निभा रही हैं तो वो अगर कोई इंस्पिरेशन हो, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। जी, इस फिल्म में मैं भक्ति माँ, जिन्हें मौनी माँ भी कहा जाता है, उनको प्ले कर रही हूँ। और वो बहुत ही चंचल और गुस्सैल, उनके अंदर हर तरह के इमोशंस थे। और बाबा उन्हें उनके अंदर माँ काली का रूप देखते थे। उन्होंने उनको ये नाम दिया है मौनी माँ, और ये इसलिए दिया क्योंकि वो बहुत बोलती भी थी। और तो महाराज जी ने उन्हें एक दिन बोल दिया था कि तुम मौन रहो। तो 62 इयर्स वो मौन रही हैं, 62 इयर्स टिल हर पासिंग लाइफ। जब से बाबा जी ने कह दिया कि मौन रही है, तब से वो कि वो गुरुदेव है, उन्होंने जो कहा है मैं वो तो मानूंगी। तो इनफैक्ट ऐसा भी सुनने में आया था कि एक दिन उनके बच्चे की शादी हो रही थी माँ के, तो महाराज जी ने कहा था कि आज के लिए तुम छोड़ दो मौन अपना। पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपने मुझे मौन रखने का, वो स्लेट पे लिख के बोलती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मौन रहूँगी। तो दैट शी कंटिन्यू टिल हर लास्ट ब्रेथ। सही में, अगर मैं तो मतलब अब एक्साइटमेंट भी हो रही है ना, एक तो मैं ये पहले मूवी देखूं या पहले उस आश्रम में जाऊं, ये मूवी भी ज़रूर देखूंगा सेलेक्ट करके कि पहले मैं करूं अगर क्या। आपकी किस्मत में होगा और आपको महाराज जी बुलाएंगे तो आप पहले जाएंगे, नहीं कल भी जा सकते हैं। ये बहुत चमत्कारी है, आप सोचते जो है वैसा कभी नहीं होता है। आपके साथ अगर होना होगा, आपका बुलावा अपने आप आ जाएगा। मे बी फिल्म से पहले, मे बी फिल्म के बाद, इमीडिएटली। ये तो आपकी आस्था पर डिपेंड करता है कि आप कितना जाना चाहते हैं। महादेव इसको संभाल लीजिएगा। और आपका क्या रोल है, इसको थोड़ा सा describe। देखो आदर्श, इसमें क्या है कि भाई फिल्म के अंदर हीरो तो बाबा ही हैं, महाराज जी हैं। अब कोई विलन भी होना चाहिए, बट वो काल्पनिक तौर पे नहीं है। बाकी उनके जीवन में एक ऐसा इंसान था जिसका नाम ही जीवन था। तो जीवन दादा जो हैं, जो रोल मैंने प्ले किया है, जीवन दादा बड़ा अक्खड़ किस्म का एक आदमी था जो मानता ही नहीं था कि क्या बाबा बाबा है। लेकिन जीवन का जीवन कैसे बदला वो फिल्म के अंदर आप देखिएगा। तो वो एक ऐसा एक एंटागोनिस्ट आप कह सकते हैं फिल्म में, कि पूरी दुनिया बाबा बाबा कर रही है और एक इंसान ने कहा कोई बाबा है ही नहीं। बट कैसे लाइफ चेंज होती है, वो जीवन दादा का कैरेक्टर है। मैं चाहता हूँ कि लोग देखें, बिकॉज भारत हमारा वो देश है जहाँ पे बिलीफ अगर है तो डिसबिलीफ भी है। वो हर जगह होता है, हर इंसान किसी को नहीं मान सकता, शायद नीचे कुछ अपशब्द भी लिख दे, चाहे कोई हो। तो वो सोच कैसे बदलती है, वो ट्रांजिशन लाइफ में कैसे आता है, वो जीवन दादा है।
तो वो ऐसा होता है कि बाबा जी के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं उनका जीवन ट्रांसफॉर्म। नहीं, आशीर्वाद कुछ नहीं देते, उसको खुद रियलाइज़ होता है कि ये कुछ अलग है, मैं कुछ और सोच रहा था, और फिर वहाँ पे रिपेंटेंस होता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या आदतें रहती हैं, इंसान कैसे अपने आप को बदलता है। और आप में, मुझ में, सब में कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो कमी है। अब उन कमियों को कैसे सुधारना है, वो आपको और हमको सही समय से पता लग जाए तो फिर अच्छा रहता है। तो वही एक कैरेक्टर है जो वैसे बहुत सारे लोगों को दिखाता है, और आप में, हम सब में कहीं ना कहीं जीवन है। आप सब में जीवन है। तो वो जीवन कैसे अपना बदलता है लाइफ, और जीवन से जीवन कैसे बदलता है, ये वो कैरेक्टर है। नहीं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो देखने को मिल रहा है आप लोग के आवाज़ में, आप लोग की आंखों को देख रहा हूँ मैं। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा से, मुझे लगता है, बनाए हैं इस पूरी फिल्म को। कभी बीच मूवी में जब बनाते टाइम कि ऐसा लगा कि हाँ, ये एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि बाबा जी कहीं हमारे साथ हैं या हमारे करीब हैं, कहीं कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपको बीच फिल्म में? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो शायद किसी एक्टर से ज़्यादा ना प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं, स्पेशली डायरेक्टर, बिकॉज उन पे बहुत प्रेशर होता है। आप वो सोचिए, जिस डायरेक्टर ने इस पे इतनी रिसर्च की हो, 4 साल लगभग समय बिताया, 4.5 साल, और काफ़ी मन से लिखा, और उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आया, मौसम है, भारी बीमारी है, एक्टर्स की डेट है, तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी अड़चनों के बाद ये फिल्म बहुत अच्छी तरीके से बन गई और रिलीज़ हो रही है, वो एक बड़ी बात है। आप मुझे बताइए, ऐसी कितनी डिवोशनल फिल्में जो थिएटर में रिलीज़ होती हैं? गिनती पे आप गिना पाएंगे एक दो। वो बहुत साल पहले, सर कौन सी माँ, संतोषी माँ कोई एक थी, तो उनकी एक फिल्म थी, उसके बाद थिएटर में कहाँ रिलीज़ होती है फिल्म? टीवी शोज़ बन जाते हैं, बाकी और जगह आ जाती हैं, बट इस तरीके की फिल्म का थिएटर में रिलीज़ होना ही अपने आप में एक अच्छी बड़ी बात है। अभी इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर के जीवन में ऐसा कुछ हुआ होता है कि ऐसा उनके साथ कुछ हुआ होता है, या राइटर बहुत अहम रोल शायद वो प्ले करते हैं, सोचते हैं। आपके जीवन में या इस फिल्म के दौरान कभी ऐसा लगा कि बाबा जी कोई मैसेज दे रहे हैं, कुछ साथ रहना चाहते हैं आप? जब भी मुझे तकलीफ़ आई इस फिल्म में, या कहीं भी जब लिखता था मैं राइटिंग, तो विदिन मुझे 8 घंटे में उसका सोल्यूशन मिल जाता था। क्योंकि स्टोरी एक ऐसी चीज़ है, आप गलत तो लिख नहीं सकते, और कई कई ऐसे तथ्य थे उस ज़माने के जो मुझे मिस पढ़ने में भी नहीं मिला, या किसी से भाई इसके बाद क्या हुआ, तो वो मुझे 8 घंटे में बाबा प्रोवाइड करा देते थे। और बस उनके बिना, आशीर्वाद के बिना तो संभव ही नहीं था। और जो भी है, मैं तो ये बोलता हूँ कि उनका आशीर्वाद था, और उन्होंने फिल्म बनाई, हम लोगों ने नहीं बनाई। और बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एंड रिजल्ट इज़ गुड। एक मेरा आप लोग से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OTT बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लोग देखना भी ईजिली अवेलेबल रहता है, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि कहीं ना कहीं इसको थिएटर की जगह हम OTT पे रिलीज़ कर दें? कुछ आप इस पे कहना चाहें? देखो, फिल्म तो वो चाहे थिएटर हो चाहे OTT हो, अगर OTT पे हम रिलीज़ करते तो पर्दे पे नहीं कर सकते, बड़े पर्दे पे। अगर बड़े पर्दे पे करते फिल्म रिलीज़, ऑटोमेटिक OTT पे चला जाएगी। तो दोनों वर्जन में पसंद किया हम कि चलो वही थिएटर भी लगाओ, OTT पे भी देखो। फिल्म आज रिलीज़ के बाद तो मैं OTT पे दूंगा ही, तो दोनों का फ़ायदा होगा ना। और इसमें एक बहुत मैं ऐड करना चाहूँगी कि बहुत बड़ा आज की डेट में, आज के माहौल को देखते हुए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने के लिए। यही मैं सोच रहा था, इसीलिए मैं बड़ी बड़ी फिल्में OTT पे आ रही हैं बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ, क्योंकि थिएटर में रिलीज़ करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। ये फिल्म शरद जी ने हिम्मत करके, हमारे प्रोड्यूसर्स ने, सब लोगों ने मिलकर ये जो एक एक साहस दिखाया है, हम सब पे भरोसा किया है कि नहीं, ये फिल्म जाएगी तो थिएटर में जाएगी, उसके बाद OTT में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो उसके लिए आई थिंक वी ऑल शुड अप्रिशिएट, दैट्स द बिग थिंग। ये बहुत सही चीज़ थी। एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप एक एक को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होगा कि जो एथिस्ट हैं हमारे देश में, कुछ लोग कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान जो है वो जहर जैसा होता है, और मुझे लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो एथिस्ट हैं ऐसे लोग। तो अभी उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है कि क्या चीज़ें हैं ब्रह्मांड की, ये ईश्वर तत्व क्या है। तो उन लोग से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्यों ये फिल्म देखने आए? क्योंकि वो तो ऐसे रहेंगे कि अरे हम तो ईश्वर को मानते ही नहीं, बाबा बाबा जी में मानते ही नहीं है,
आप एक एक करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैम आपसे स्टार्ट करूँगा फिर। मुझे लगता है कि देखिए ये ना अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। बहुत लोग हैं नहीं मानते हैं और बहुत लोग हैं मानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं उनके अगर उनकी जैसे आज जनरेशन जो है हमारी जेंजीज है वो नहीं मानती है, ज़्यादा नहीं मानती है। हालांकि अभी धीरे धीरे उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बदलाव ऐसे आएगा कि जैसे उनके पेरेंट्स हैं या उनके आसपास की जो संगति है वो इस बारे में बातें करें, या हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बॉलीवुड में भी इस बात का रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस तरीके की फिल्में जितना बनेंगी, क्योंकि ये आपको मोटिवेट भी करती हैं, ये आपको इन्फ्लुएंस, फिल्में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं इंसान को। तो अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल फिल्म्स बनेंगी, इस तरीके की फिल्म्स बनेंगी जहाँ पे हम लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे, कोई भी एक्टर्स हो, कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, बट सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो इंसान को सही दिशा में इन्फ्लुएंस कर पाए। सो अगर ऐसा होगा तो हमारी पूरी जनरेशन के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि ये फिल्म आने के बाद जो एथिस्ट हैं शायद उनका भी नज़रिया बदल जाए, एंड आई एम होपिंग, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट बिलीविंग इन सच फिल्म्स, इट्स अबाउट द जिस तरह से सर ने बनाई है इस फिल्म को और जिस तरह से अब ये फिल्म दिख रही है, आई एम श्योर कि एवरीवन विल लाइक इट, यू नो, एंड ऑफ कोर्स सबकी अपनी एक पर्सपेक्टिव होती है, चॉइसेस होता है, सो आई वुडंट से एंड कमेंट ऑन दैट, इट्स अप टू देम, बट या इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म एंड वी हैव मेड इट विद लॉट ऑफ लव। तो मैं चाहूँगी कि एथिस्ट हों या जो भी हों, प्लीज़ आप हमारी फिल्म ज़रूर देखें। आपकी राय। देखिए, मैं किन्हीं भी आस्तिक या नास्तिक की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि ये लोगों का अपना मन है, विश्वास है, उनकी अपनी चॉइस है कि वो थिएटर में किसी भी इस तरीके की फ़िल्म को देखने आएँ चाहे ना आएँ। क्यों? क्योंकि भारत हमारा देश जो है वो विविधताओं का देश है। मैंने कहा वहाँ हर तरीके के लोग हैं। आप इस चीज़ को किसी पे थोप नहीं सकते, ना आप आस्था को किसी के ऊपर थोप सकते हो, ना मोहब्बत को, वो इम्पोज नहीं हो सकता। तो वो उनकी अपनी चॉइस है। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जीवन जो मेरा कैरेक्टर है वो भी एक नास्तिक ही था, बट ट्रांजिशन आया। तो यहाँ पे सिर्फ ईश्वर को मानने या ना मानने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये है कि आपके जीवन में आपकी बुराइयों को छोड़ के आपने कैसे एक अपने आप को बदला, वो रियलाइजेशन कैसे हो रहा है? रियलाइजेशन है। वो सूनर हो लेटर हो, वो कभी भी हो, वो किसी पॉइंट पे भी हो सकता है। हो सकता है किसी को 16 की उम्र में हो जाए, मुझे 36 की उम्र में नहीं हुआ, वो वाली बात है। तो सूनर और लेटर रियलाइज़ हो जाए तो अच्छा है। मुझे लगता है कि ये मैसेज तो एक इस फिल्म में है। मेरा तो मानना है ऐसा कोई नहीं है जो एथिस्ट है, ये सब गलत बात है। जब आपको तकलीफ़ आती है और आप तकलीफ़ में हो तो सीधा आप कितना भी आदमी कैसा भी हो वो ऊपर वाले का नाम लेते ही है। आप आजमा के देखो, कहीं ना कहीं ईगो टूटता ही है। ईगो टूटता है और वो नमस्कार भगवान, वो भले हाथ नहीं जोड़ेगा, भगवान बचा लो यार, कम से कम दिल में बोलेगा। तो ये सब समय बदलता है और आदमी की ज़िंदगी में अगर गुरु है तो उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। और जितने भी है ऐसा मानने वाले, मैं तो नहीं मानता ऐसा कोई है दुनिया में, ठीक है, कोई बाहर जाहिर नहीं करता, वो अपने अंदर ही वो बाहर बोलेगा नहीं यार मैं किसको नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई भगवान, कोई ना कोई देवी देवता, कोई ना कोई है। और जो दुनिया चला रहा है, जो दुनिया आप सांस ले रहे हो, मैं सांस ले रहा हूँ, हवा को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, तो है ना। तो वो तुम जिंदगी में तुम उसकी सांस से जी रहे हो और नहीं मानते हो, तो वो तो गलत बात है। तो हर किसी को मानना चाहिए। और ये गुरु की फिल्म है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, और गुरु के सिवा ज़िंदगी अधूरी है। बहुत अच्छा लगा बात करके आप सभी लोगों से। और सीखने की जहाँ तक बात है, मैंने सीख लिया नेम करौली नहीं, ये भारत को मैं ये क्या है, नीब करौरी महाराज, नीब करौरी महाराज, ये पूरे देश की जनता से बोलना चाहूँगा कि इंटरनेट सोशल मीडिया पे भी कई बार चीज़ें लोगों के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड गलत भर देती हैं, उसको ध्यान से चेक करें। मैंने भी सीख लिया, आप भी सीख लीजिए। और हम लास्ट एक बार आप सबसे बोल दीजिए कि ये फिल्म कब आने वाली है और इसको थिएटर में जाके ज़रूर देखें। 24 अप्रैल को रिलीज़ है और सब लोग जाइए PVR में और बाकी चेन्स में सभी जगह फिल्म रिलीज़ है। फिल्म अच्छी बनी है, हर डायरेक्टर को लगता है मैंने फिल्म अच्छी बनाई है। ये मैंने नहीं बनाई है, महाराज जी ने बनाई है। तो आप देखिए फिल्म कैसी बनी। थैंक यू सो मच सर। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ इन खबर।